हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कैसे एक गलत फहमी ने दो भाइयों के बीच में दरार डाल दी। और इतनी भयंकर ये कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी दोस्तों। भ्रम और गलत फहमी बाली और सुग्रीव दोनों के बीच में हो गई। एक राक्षस दुंदुभी नाम का, जिससे लड़ने एक गुफा में बाली और सुग्रीव दोनों गए। बाली ने सुग्रीव को कहा, जब वो दुंदुभी राक्षस उस गुफा के अंदर चला गया बाली के साथ लड़ने के लिए, तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, तुम इस गुफा के बाहर ही रुकना और जब तक मैं ना आऊं, जितने महीने साल हो, तुम यहीं गुफा के बाहर रुकना और मैं अंदर इस दुंदुभी नामक राक्षस का वध करने जाता हूं। दोस्तों, सुग्रीव ने बाली भैया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि जी भैया। सुग्रीव 1 महीने देखा, 2 देखा, 3 देखा, 1 साल तक बाली बाहर नहीं आया, ना दुंदुभी राक्षस बाहर आया और अंदर से दोस्तों खून की नदी बहकर बाहर आ गई। सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया, इसलिए उसने डर के मारे गुफा का जो दरवाजा था उसके ऊपर बड़ा भारी पत्थर रखकर उसको बंद कर दिया कि ताकि वो जो दुंदुभी राक्षस था वो बाहर ना आए, और दुखी होकर वापस लौट आया। दोस्तों, वास्तव में बाली मरा नहीं था। जब वो लौटा तो दोस्तों सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया और सुग्रीव राजपाट बड़े आराम से चलाने लगा। सुग्रीव को दोस्तों अभी राजा बने 1 महीना ही हुआ था कि उसका बड़ा भाई बाली उस गुफा से उस पत्थर को हटाकर और वहां से जैसे ही वो सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि सुग्रीव तो राजा बना बैठा है और सभा लगी हुई है। दोस्तों, उसको लगा कि सुग्रीव ने यह जानबूझकर किया, उसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और स्वयं वह राजा बन गया। यह गलतफहमी बाली के मन में क्रोध और द्वेष बन गई। दोस्तों, बाली ने सुग्रीव को इतना मारा कि सुग्रीव बेचारा बताता रहा कि भैया मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने 1 साल तक इंतजार किया, मुझे आए अभी 1 ही महीना हुआ, मैंने सोचा कि खून की नदी बाहर बहकर आई है तो आप मर गए होंगे, इसलिए मैंने गुफा के दरवाजे के ऊपर भारी पत्थर इसलिए रखा कि ताकि दुंदुभी राक्षस बाहर ना आए और हमारी प्रजा को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन बाली सुनता तब ना। बाली ने सुग्रीव की एक नहीं सुनी और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया कि अगर तुम दोबारा इस राज्य में आए तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी सुग्रीव की, रूमा नाम था उसका, तो रूमा को भी अपनी बाली ने पत्नी बना दिया, जो कि धर्म के खिलाफ था। छोटे भाई की पत्नी अपनी बेटी या बहन के सम्मान होती है। सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ, सुग्रीव की बाली ने पत्नी भी ले ली, राज्य भी ले लिया, भाई का हिस्सा भी खा लिया। सुग्रीव अब हनुमान के साथ रहने लगे और राम से सहायता मांगी। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को न्याय दिलाया, क्योंकि बाली के समक्ष जो भी युद्ध करने आता था, बाली अपनी आंखों से उसकी आधी शक्ति नोच लेता था, तो उसकी आधी शक्ति अपने आप ही बाली की आंखों में आ जाती थी। इसलिए भगवान श्री राम ने बाली को छुप कर मारा। तो बाली ने भगवान श्री राम से कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसे कैसे हो गया। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि बाली, ना तो मुझे तुम बुरे थे मेरे लिए, ना ही ये तुम्हारा भाई सुग्रीव बुरा था। मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। तुमने अपने भाई को राज्य से निष्कासित किया
और उसकी पत्नी जो तुम्हारी बेटी के समान है, तुम्हारी छोटी बहन के समान है, उसको तुमने खुद अपनी पत्नी बना लिया। तो ये तो धर्म के खिलाफ था। सुग्रीव न जाने कितने वर्षों तक बेचारा बाहर रहा और इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हें मुझे छिपकर मारना पड़ा। सुग्रीव पर झूठे आरोप लगाए गए। दोस्तों, सुग्रीव और बाली का युद्ध एक बड़ी गलतफहमी थी। बाली का क्रोध, सुग्रीव पर झूठे आरोप। वास्तव में आजकल दोस्तों कलयुग में भी यही हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, कान भर भर कर गलतफहमी पैदा करवा देते हैं रिश्तों में, और जिससे कि रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हाँ, जब मनुष्य इस देह को त्यागता है तब सभी को सच का पता चल जाता है, लेकिन तब तक मनुष्य को पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं हो पाता, जैसा कि वाली को हुआ। भगवान श्री रामचंद्र ने मरण सैया पर बाली को जब सब सच बताया कि सुग्रीव ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है, तो वाली ने सुग्रीव से क्षमा याचना की और रूमा से भी क्षमा याचना की कि मैंने तुम्हारे कर्म बिगाड़े, मुझे क्षमा करे। परंतु अब पूरी जिंदगी भर तो नफरत से कट चुकी थी। दोस्तों, थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में अपने कर्म ना बिगाड़े, क्योंकि जो आज हमारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का, तो फिर क्यों अपना मनुष्य जन्म खराब करना। दोस्तों, बाली के समान कोई बड़ा योद्धा उस समय कोई नहीं था। बाली ने कहते हैं कि रावण को भी 6 महीने तक अपनी कांख के नीचे दबा कर रखा था, अपने बाजू के नीचे। बाली इतना शक्तिशाली था, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से दोनों भाइयों के बीच रिश्ता टूटा। बाली ने सुग्रीव की बीवी रख ली, जो उसकी पत्नी थी, अपने कर्म बिगाड़े। बाली जैसा योद्धा कोई नहीं था, लेकिन बाली के एक गलत फहमी की वजह से बाली की पूरी जिंदगी खराब हो गई। तो ये होता है दोस्तों, गलत फहमी की वजह से हमें कभी भी किसी के प्रति कोई गलत फहमी दूसरों के कहने पे नहीं रखनी चाहिए। अगर शंका हो तो उसी व्यक्ति के समक्ष जाकर उसको जरूर पूछ देना चाहिए। तो ये थी दोस्तों बाली और सुग्रीव की स्टोरी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।